एक दिन के लिए इस कौमी असेंबली के एयर कंडीशनर कल बंद कर दे। एक दिन के लिए बंद कर दे। जो लोग गर्मी में रह रहे हैं, जो लोग 20-20 घंटे लोड शेडिंग के गर्मी में रह रहे हैं, हमें एहसास होना चाहिए कि वो गर्मी हम भी बर्दाश्त करें। एक दिन पूरा कौमी असेंबली का सेशन बगैर एयर कंडीशन का करें, तब जाके हम अपने अवाम को मुंह दिखा सकेंगे। अदरवाइज हम कोई चेहरा लेकर अपने अवाम में नहीं जा सकते इस हालत के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया। इतना बढ़ गया, तुम इतना स्ट्रेस में होते हो। मैंने कहा भाई मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मैं डायरेक्ट अल्लाह के पास जाऊं, क्योंकि ये टेंशन है, ये सब चीजें हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करते तो गरीब आदमी कैसे करेगा, एक आम आदमी कैसे करेगा। हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है कि महमूद खान अचकजई साहब आए हैं। हम समझ रहे शायद कोई खुशखबरी लेकर आए हैं। कहा जाता है कि भाई इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी आप सब समझते हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। आपने इस मुल्क के अंदर वो हालात पैदा कर दिए कि हम सब सोच रहे हैं कि हम असली है या हम नकली हैं, हम लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकी इंग्लिश शाजिया की जाती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये कहते हैं फॉर्म 45 वाले हम असली है, तुम लोग फॉर्म 47 वाले नकली हो। हम असली है, तुम लोग नकली हो। वो अल्फाज जो मैं कहना चाह रहा था मैं नहीं कह सकता, वरना मैं भी सस्पेंड हो जाऊंगा 15 दिन के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, मुल्क को जिस हालात में पहुंचाया गया इस वक्त, जो हम सब रो रहे हैं, बच्चों की तरह सब रो रहे हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई ये इतना बजट का जो आपने बजट पेश किया, ये बजट का जो डेप्ट है वो नीचे कैसे लेकर आएंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, और मजे की बात देख लें, मुस्लिम लीग नून के 4 लेडीज बैठी हैं, सिर्फ 2 जेंट्स बैठे, 2 4 5 आपस में गपशप कर रहे हैं और सब अपने घर का प्रॉब्लम बता रहे एक दूसरे को, और उनको ये पता भी नहीं है कि मैं इनको कंडेम कर रहा हूं। इनको परवाह ही नहीं है। वो देखे कितने मजे से गपशप कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हाल है। हाँ, जल्दी करें। नहीं, मैं जल्दी करूंगा, बिल्कुल जल्दी करूंगा। मैंने कहा ना आप टेम्पो तोड़ देती हैं। करती उनकी। तो मुझे कहा गया जरा आराम से, धीरे धीरे चलना, हल्का हाथ रखना। मेरा स्टाइल जो है ना, पब्लिक वाला, स्पीच वाला स्टाइल है। मुझे ये एदाद शुमार है, मुझे मेरे बेटे ने बना के दिया। बोला बाबा ये बजट है, इसमें से ये चीजें निकालना, ये तुम्हें। ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट वाज 62% इन 2014 एंड 15, और अभी है 122%। टैक्स रेवेन्यू हैव डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 6 years। टैक्स ऑन सैलरी क्लास, अब मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। टैक्स ऑन सैलरी क्लास, अभी मुझे बताओ आप, अब मैं ये किससे बात कर रहा हूं? मैं तो हवा में बात कर रहा हूं। मैं बार बार इनको गैरत दिला रहा हूं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ओ भाई तारिक फजल चौधरी साहब, आप ही जरा इस जो देखो, कोई परवाह नहीं। अब इनके ऊपर जरा मैडम स्पीकर साहब तवज्जो जरा इधर कर ले। आप लोग भी आपको मेरा भी वक्त याद होगा जब मैं डिप्टी स्पीकर था। पहले अब मैं दो फारूक सत्तार साहब यहाँ मुझे अभी नजर आए, पहले नहीं थे। हाउस नहीं, देखिए हाउस ऑर्डर कैसे होगा? चेयरपर्सन साहिबा, 2 मिनट आपने मेरा ले लिया। हाउस एंड ऑर्डर कौन करता है? स्पीकर। आप इधर एज अ चेयरपर्सन नहीं बैठी हैं, आप एज अ स्पीकर बैठी हैं। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे कि हम रो रहे हैं के इलेक्ट्रिक बिजली के ऊपर। बिजली के इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा माफिया है, और इंटरनेशनल माफिया है, जिसकी डोरें दुबई से चल रही हैं, जिन्होंने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे हल्का लियारी के अंदर कल 2000 नौजवान निकले हैं, सबके हाथ में डंडे, और उन्होंने कहा जो सामने आएगा मार देंगे।
आप कराची के हालात, आप लियारी के हालात वही कर रहे हो जो आजाद कश्मीर में हुआ था। आजाद कश्मीर में लोगों ने डंडे जब निकाले तो उनका बिजली का बिल माफ हो गया। आप हमें मजबूर कर रहे हो, ये बात मैंने पहले भी कहा। अब हम भी कहते हैं किस चीज का बिल आपको दें। आप 5-5 लाख रुपए गरीब मजदूर पे बिल लगाते हो, आप लोग को शर्म नहीं है। आप लोग जो है 30,000 रुपया एक एक कुंडे का लेते हो, के इलेक्ट्रिक वाले खुद चोरी करते हैं, खुद आपको कुंडा लगा के देते हैं। 30,000 रुपये एक कुंडे का। आप सोचे कितने पीएमटीज हैं, कितने फीडर हैं। मेरे हल्का लियारी में 46 फीडर्स है। 46 फीडर्स के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया कुंडे के जरिए जो है ये जाता है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। जितने भी इनके डायरेक्टर्स हैं, इनके जीएम हैं, इन सबको पैसे जाते हैं। और अजाब क्या है पब्लिक के ऊपर। मैं कहता हूं अच्छा लोग निकले, लोग एहतजाज करें। अगर हमें इतनी ताकत नहीं है इस हाउस को, इस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को, कि हम इसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले। मैं सिर्फ ये डिमांड करूंगा, अब ना लोड शेडिंग कम करने की बात मैं करूंगा, ना मैं कहूंगा ओवर बिलिंग की। मैं ये बात करूंगा कि आप फेडरल गवर्नमेंट, और मैं अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को कहें कि के इलेक्ट्रिक का अग्रीमेंट खत्म करें। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, आप इसको, बल्कि पहले ये के ऐसी था, उस वक्त बेहतर था। आप पीआईए को भी के इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं। आप जो जो प्राइवेटाइज करेंगे उसका यही हाल होगा। एक दिन के लिए इस कौमी असेंबली के एयर कंडीशनर कल बंद कर दे। एक दिन के लिए बंद कर दे। जो लोग गर्मी में रह रहे हैं, जो लोग 20-20 घंटे लोड शेडिंग के गर्मी में रह रहे हैं, हमें एहसास होना चाहिए कि वो गर्मी हम भी बर्दाश्त करें। एक दिन पूरा कौमी असेंबली का सेशन बगैर एयर कंडीशन का करें, तब जाके हम अपने अवाम को मुंह दिखा सकेंगे। अदरवाइज हम कोई चेहरा लेकर अपने अवाम में नहीं जा सकते इस हालत के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया।